बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज लेके आई हूँ अदरक के अचार की रेसिपी। बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ज़बरदस्त अचार डल जाता है। ये देखें जी, देसी वाली अदरक लेनी है, ये जो छोटे साइज़ में होती है, और जो बिल्कुल खुश्क सी अदरक है वो हमें चाहिए। जो गीली गीली बड़ी अदरक होती है वो, और जो पानी में भीगी अदरक होती है वो हमें हरगिज़ नहीं चाहिए, उससे हमारा अचार अच्छा नहीं डलेगा। ये देखें जी, तमाम अदरक के इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इसको धो लिया है। अब मैं इसको स्लाइसिस में कटिंग कर लूँगी। स्लाइसिस में कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी ये किस तरीके से स्लाइसिस में हमने कटिंग कर लेने हैं। बस जैसे हम आम तौर पे अदरक काट के सालन वगैरह में डालते हैं, उससे थोड़ा सा साइज़ हम इसका मोटा रखेंगे और बहुत बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम अचार डाल रहे हैं। ये तमाम अदरक को स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मोटा। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक डालेंगे, और अब हम इसे एक पैन में डालकर चूल्हे पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है अदरक का वो ड्राई हो जाए। इसको हम जैसे दूसरा अचार धूप में डाल देते हैं नमक हल्दी लगाकर, उस तरीके से हमने बिल्कुल नहीं करना। अदरक को अगर हम कपड़े पे डाल के खुश करेंगे या धूप में करेंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगी और अजीब सी जैसे होती है सूखी लकड़ियाँ टाइप वैसी हो जाएगी। इसका कलर भी डार्क हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना। ये बहुत ही जल्दी से अदरक का अचार तैयार हो जाता है, और ये अक्सर लोग दवाई के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको घरों में आप लोग भी डाल के रखें, और ये खाने के बाद हाजमे वगैरह के लिए खाने के साथ इसको यूज़ करें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और सिर्फ यही ना सोचें कि ये सिर्फ बीमार बंदों के लिए, वैसे भी बड़ा टेस्टी लगता है। मिक्स अचार में अदरक वगैरह डलती है। ये देखें जी, अब इसमें जो मसाले हैं, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, राई, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, मेथी दाना, कलौंजी और सूखा धनिया, ये हमने ले लिया है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर हमें नमक और हल्दी डाल के अदरक को पकाते हुए। अब बिल्कुल जो इसका पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया, और ये देखें जी, जो नमक हल्दी था बिल्कुल अलग सा हो गया। जो इसके साथ लगना था लग गया, बाकी बिल्कुल क्योंकि ये खुश्क हो चुका है इसलिए वो अलग हो गया है। तमाम मसाले इसमें डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि मसाले भी थोड़े से भुन जाएंगे, और उसमें अदरक की और ये जो अचार के मसाले हैं उसकी खुशबू आ जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। आँच सिर्फ हमने जो मीडियम आँच पे, जिस आँच पे हमने अदरक हल्दी नमक डाल के रखी थी, बिल्कुल वही आँच है। तेज़ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, लो ही रहेगी आँच। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद ठंडा करेंगे और जार में शिफ्ट कर देंगे, और मज़ीद हमें तेल की जो ज़रूरत होगी वो हम मज़ीद उस टाइम सरसों का तेल डालेंगे। मज़ीद मैंने पहले भी आपके साथ कुछ अचार की रेसिपी शेयर की हैं, उसमें थोड़े से मसाले इजाफी भी थे, जैसे कि चीनी थी, सिरका था। इसमें वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डाल रहे, इस वजह से कि ज़्यादातर लोग, अक्सरियत लोगों की यही है कि अदरक का अचार कोई उनको डॉक्टर वगैरह बता दें या कुछ अपने हिसाब से के टोटकों के उसमें ऐसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। और हालांकि ये अचार दूसरे अचारों की तरह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा होता है। आप लोग घर में डाल के रखें, बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो इसमें ना सिरका जाएगा ना चीनी जाएगी। ये देखें जी, बिल्कुल ठंडा हो गया, और इसका कलर देखें जी, अभी से इसका कलर बहुत ही प्यारा है। अभी तो ये जार में नहीं डला और इसमें ऑयल नहीं डला। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, एक जार में डालूंगी इसको मैं, और उसके बाद इसमें जितना ऑयल आ सकता है ताकि ये डिप हो जाए अदरक। ये अचार आप 1-2 साल बाहर रखें, बिल्कुल फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें पानी वगैरह नहीं डलना चाहिए, और इसका जो कैप है वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। देखें जी, ज़बरदस्त सा अचार हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पसंद करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और एक और रिक्वेस्ट जाते जाते कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक किया करें। फ्रेंड के साथ भी मेरी रेसिपी शेयर किया करें, और मुझे दीजिए लास्ट पे इजाज़त। लास्ट पे फिर वही बात कि दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।